हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के पास ब्लॉग। दोस्तों आज हम आपको लेकर आ गए हैं एक और नई स्थान पर, जो कि है ना इतिहास में है ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि दोस्तों क्या है कि हम आए हैं आज है ना सिकंदरा में सबसे पहली इमारत जो हमारी नज़रों के सामने पड़ी वो है दोस्तों सिकंदर लोदी का मकबरा। तो दोस्तों हम आए हैं सिकंदर लोदी के मकबरे पर। ये जो वीडियो है दोस्तों वो होने वाली है सिकंदर लोदी के मकबरे की। दोस्तों क्या है कि हम थोड़ा सा ना इतिहास में पीछे जाकर देखें तो हमने है ना सबसे पहले पता चलता है जब है ना सन 1526 ईस्वी में बाबर ने जब है ना हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था, या जैसे है ना पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, तो उसमें उसने है ना फतेह की थी और सिकंदर लोदी को परास्त किया था। तो सिकंदर लोदी की है ना उसके बाद है ना मृत्यु हो गई थी, तो उसके बेटे इब्राहिम लोदी ने है ना उसको है ना यहीं पर दफनाया गया था। जो कि सिकंदर लोदी था उसे यहीं पर दफनाया गया था। और उसके है ना जैसे ना उस समय क्या था, जब सिकंदर लोदी जो शासक था उस समय इसको है ना बैठक कहा जाता था या बारादरी कहा जाता था, क्योंकि गेट है ना आप देखेंगे तो है ना बैठक थी, ये विषय निर्णय लेने के लिए है ना इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन है ना वो सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात इब्राहिम लोदी ने ना इसको है ना उसके मकबरे के रूप में परिवर्तन कर दिया था। दोस्तों सन 2000 तक है ना इतिहासकारों में है ना मतभेद रहा था कि है ना मतलब ये सिकंदर लोदी का मकबरा है या कुछ और है। लेकिन है 2000 के बाद ये है ना तय हो गया था कि ये सिकंदर लोदी का मकबरा है। दोस्तों चलिए और हम अपने इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, जो कि है सिकंदर लोदी का मकबरा, और अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो एक और चीज़ हम आपको बताते हैं, जैसे ना जो सिकंदर लोदी क्या होता है कि जो जितने भी है ना मुस्लिम जैसे कब्रें हैं दोस्तों, ऊपर क्या है कि उसकी है ना प्रतिरूप होता है, उसकी जो मेन कब्र होती है वो कुछ है ना नीचे होती है। तो इसी प्रकार है यहाँ पर भी है ना जैसे ना 4 फुट का ऊपर गैप दिया गया है, जिसके ऊपर है ना मकबरा था, और उसमें है ना कि उसकी प्रतिरूप जैसे है ना कॉपी, जो कब्र की कॉपी थी वो ऊपर बनाई गई थी, लेकिन मेन कब्र थी नीचे। तो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, आइए जैसे देखिए यहाँ पर। तो इसके नीचे जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कोने पे जाकर है ना वो कब्र थी, वहां पर आप देख रहे हैं यहाँ तक कोने पे। फिर है ना क्या है कि बाद में है ना इस कब्र को यहाँ से निकाल कर दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था, जो कि सिकंदर लोदी के गार्डन में। दोस्तों हमारे सामने जो आप इमारत देख रहे हैं इसे कहा जाता है सिकंदर लोदी का मकबरा। तो चलिए हम आपको थोड़ा है ना इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दे देते हैं। दोस्तों इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये क्या है कि कुछ है ना ऊपर आप नज़र डालेंगे, थोड़ा ऊपर कैमरा करो, तो ऊपर जो नज़र डालेंगे तो थोड़ी है ना छोटी छोटी ईंटें जो होती हैं, ककैया ईंटें, उनका प्रयोग किया गया है इसके बनाने के लिए। और नीचे जो है ना खंडर होते हैं, जो कि अरावली पर्वत है, माउंटेन है, उसकी रेंज वहाँ से लाए जाते हैं, धौलपुर राजस्थान से लाए जाते हैं। तो उसका है ना जो है ना चूने का मिक्सर करके है ना इसका निर्माण किया गया है दोस्तों। और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो अष्टकोणीय स्ट्रक्चर है, जैसे कि है ना हम आपको घूमकर भी दिखाएंगे। और चलिए पहले चलते हैं इसके दोस्तों अंदर, और बाकी इसके है ना कुछ और जानकारी आपको, महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए। दोस्तों जैसे कि हम है ना यहाँ पर अंदर आए हैं, तो जैसे है ना क्या होता है कि इतिहास के है ना आप है ना जितनी भी इमारतें हैं, आपने एक बात है ना सबसे महत्वपूर्ण नोट की होगी कि अंदर आते हैं ना जो ठंडी वायु का मतलब एहसास होता है, मतलब ठंडी हवा का एहसास होता है। तो दोस्तों हम अंदर आकर आपको दिखाते हैं ऐसा क्या है। तो जैसे है ना दोस्तों हम आगे जाएंगे सेंटर में, तो क्या होता है कि इसमें है ना चारों तरफ है ना हमें है ना रास्ते नजर आते हैं। जैसे है ना हम यहाँ पे सेंटर में खड़े होकर देखते हैं तो यहाँ से है ना हमें है ना चारों तरफ है ना ये रास्ते नजर आते हैं, जो कि दर्शाते हैं कि शासक जो था सिकंदर लोदी था, उसकी समाधि को यहीं पर उसको है ना यहीं पे दफनाया गया होगा। या जैसे जब है ना उसकी बैठक रही होगी तो वो यहीं पर बैठकर है ना सभी मंत्रियों से वार्तालाप किया करता होगा। तो जैसे है ना हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से आके दिखाइए चारों तरफ कैमरा। देखिए दोस्तों अब यहाँ से हम गौर से देखें तो ये सेंटर से है ना हमें है ना सभी है ना गेट है ना नजर आते हैं। मतलब ये है कि यहाँ से देखने से क्या है कि यहाँ से बैठने से है ना वो है ना जो शासक हुआ करता था वो हर तरफ अपनी नजरें रख सकता था। और जैसे है ना उसके है ना ऊपर जो गुंबद को हम दिखाएं
बहुत ही उस समय दोस्तों क्या हुआ करता था, जैसे जो अकबर था उससे पहले की बात है दोस्तों, क्या है कि इसी प्रकार की है ना इमारतों का ज़्यादा निर्माण किया जाता था। जैसे खंडर हो गए, ककैया ईंट हो गए और चूने का मिक्सचर करके है ना इमारत का निर्माण किया जाता था। और दोस्तों इसमें है ना हमें ना और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें ना कहीं कहीं पे है ना लॉकिंग सिस्टम दिए गए हैं, जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे ये देखिए छेद है और ये छेद है दोस्तों, और ऊपर भी छेद दिए हुए हैं देखिए। और ये है ना एक में नहीं, ये सभी दरवाजों में लगभग इक्वल तरीके से ये छेद दिए गए हैं दोस्तों। जैसे ना यहाँ पर भी दिए गए हैं, देखिए ऊपर देखिए, लगभग हर एक गेट पे ना ये छेद दिए गए हैं दोस्तों। ये क्या हुआ करता था उस समय ना, लॉकिंग सिस्टम हुआ करता था। जैसे क्या है कि गेट हुआ करते होंगे, लकड़ी के हुआ करते होंगे या किसी चीज़ के हुआ करते होंगे, लॉकिंग सिस्टम हुआ करता था, जिससे क्या है कि ये है ना और भी महत्वपूर्ण इमारत बन जाती है। और दोस्तों इसके है ना कुछ है ना शैली को समझें तो दोस्तों पूरी है ना ये शैली जो है, जो अफगानी शैली होती है, ईरानी शैली होती है, जो ईरानी शैली है उस पर ये इसका निर्माण किया गया है दोस्तों। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका निर्माण किया गया है। स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको बता दिया, शैली के बारे में दोस्तों आपको बता दिया, लेकिन क्या है कि अब जो है जैसे इसकी बनावट को देखा जाए तो बनावट भी है ना अष्टकोणीय आकृति में बनी हुई है। और इसके है ना जैसे है ना ये गेट आप देख रहे होंगे और इसके ऊपर है ना झरोखे बने हुए हैं, सभी गेटों के ऊपर आप देख रहे होंगे। तो ये क्या है कि एक है ना हवा का जो वेंटिलेशन होता है वो बना रहे, इसके लिए भी इसका निर्माण किया जाता है। जैसे ना ये गेटों को है ना बंद कर दिया जाता होगा पहले, जैसे लॉकिंग सिस्टम हमने आपको दिखाया दोस्तों। जैसे है ना कि हमने है ना आपको ना लॉकिंग सिस्टम दिखाया, जैसे ये देखिए इधर ये वाला, तो क्या हुआ करता होगा कि जैसे ना ये गेट बंद हो गया बाई चांस, तो क्या हवा का वेंटिलेशन कैसे रहेगा, मतलब हवा का आना जाना कैसे रहेगा। तो ये चीज़ें है ना उस समय ना इसलिए बनाई गई थी, सभी दरवाजों के लगभग ऊपर इससे बनाया गया है दोस्तों, अष्टकोणीय आकृति और एक गुंबदाकार ऊपर बनाया गया है। तो चलिए और भी हम आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश करेंगे। जैसे ना हम है ना जैसे है ना सेंटर से है ना बाहर निकलते हैं तो एक गलियारा दिया गया है दोस्तों यहाँ पर। जैसे ना आप इधर चले जाएंगे, जैसे ये पूरा एक गलियारा है, जैसे सेंटर के चारों तरफ है ना देखेंगे तो ये चारों तरफ ये गलियारा है, देखिए सेंटर बीच में रह जाता है दोस्तों और इसके चारों तरफ ये गलियारा दिया गया है। और इसमें ना जैसे ना जो दरवाजे दिए गए हैं दोस्तों, इसके ऊपर जो किया गया है जैसे है ना ये पत्थर है दोस्तों। उस समय क्या है कि पुराने घरों में भी आपने देखा होगा कि इस प्रकार के पत्थरों का ना बीम लगाकर ना प्रयोग किया जाता था। और इससे ना मैं ना आपको है ना बाहर से दिखाने के इसके स्ट्रक्चर को दिखाने की कोशिश करते हैं, आइए। दोस्तों जब है ना इसके बाहर से हमने ना आवरण को देखने की कोशिश करते हैं, स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे हमने आपको बताया था ये ककैया ईंट है उनका प्रयोग किया गया है और चूने का प्रयोग किया गया है। आइए और आगे, और ऊपर से हम देखें तो देखिए ये कुछ है ना पार्ट है ना ये टूट चुका है, खंडित हो चुका है, जिसको है ना रिपेयर भी किया जा रहा है कहीं कहीं से। और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि कुछ है ना ये ऊपर जाने का रास्ता है, जैसे ना ऊपर जाते थे, ऊपर जाने के लिए रास्ता दिया गया है, लेकिन वर्तमान में ये ना इसको है ना बंद कर दिया गया है। दोस्तों क्या है कि देखिए प्रशासन की लापरवाही देखिए, यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी घास खड़ी हुई है और टूरिस्ट आता है, लेकिन थोड़ी सी भी सफाई का कोई ध्यान नहीं है। और देखिए यहाँ पे ना क्या है कि ये कुछ है ना पार्ट है ना ये टूट गया है, खंडित हो गया। जैसे है ना यहाँ पे ना क्या है कि ये सीढ़ियाँ हुआ करती थी जैसे ऊपर जाने के लिए, ये पार्ट है ना खंडित हो गया है दोस्तों। ऊपर दिखाइए यहाँ पे ये पार्ट है ना खंडित हो गया है और ये भी खंडित हो गया है दोस्तों। यहाँ से है ना क्या है ऊपर जाने के लिए ये रास्ते हुआ करते होंगे, जैसे यहाँ से ये ऊपर जाने के लिए, जैसे हम आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे ये सीढ़ी बनी हुई है, ये सीढ़ी बनी हुई है दोस्तों, ये सीढ़ी बनी हुई है। यहाँ से क्या है कि दोनों है ना ये रास्ते गए होंगे ऊपर जाने के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय की ये है ना कैसी आकृति रही होगी।
जैसे ना आपने ना दिल्ली में है ना उसको देखा होगा जंतर मंतर को, उसी प्रकार की ये आकृति देखने को हमें मिलती है। और जैसे है ना हमें ना यहाँ से सामने से देखें तो एकदम सीधा है ना तक है ना हमें गलियारा नजर आता है। और आगे आइए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि इतनी बड़ी बड़ी घास खड़ी है तो आगे जाने में भी हमें हेजिटेशन हो रही है क्योंकि पता नहीं क्या चीज़ क्या मिल जाए। तो हमें ना अंदर से ही आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जो थी कि जो सिकंदर लोधी था उसकी मकबरे की दोस्तों। और अब है सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों आप है ना हमारी वीडियो को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं आते दोस्तों। प्लीज़ है ना हमारे जो वीडियो है उसको लाइक और कमेंट जरूर भेजिए, जिससे क्या है कि और भी ज़्यादा वीडियो बनाने का हमारा मन करता है और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेके आएंगे। जैसे क्या है कि कुछ है ना प्रोग्रेस होती है और उसमें क्या बूस्ट लगता है, जैसे ना कई है ना कमेंट और क्या होता है किसी मेहनत का है ना फल मिले है ना उसके फिर और भी ज़्यादा मेहनत लगाने का मन करता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो थी सिकंदर लोधी के मकबरे की। आपको पसंद आए तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।